नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ में परसेंटेज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और ध्यान लगा के आप लोग पढ़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। वो कि परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये मार्कर अपने आप में 100% है। ये बोर्ड अपने आप में 100% है। कोई भी किताब हो, कोई भी पेन हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, सभी अपने आप में 100% होती हैं। तो आइए आप लोगों को बताते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रति, कोई भी एक हो, समान हो, प्रतिशत 100वां भाग। किसी भी एक चीज का 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? ये प्रतिशत, इसका मतलब प्रतिशत या इसका मतलब 1/100, एक का 100वां भाग। अगर ये 1% लिखा रहेगा फिर भी इसका भी यही, इसका मतलब ये भी यही होता है 1/100। एक का 100वां भाग 2%, मतलब 2 का 100वां भाग। 3%, इसका मतलब 3/100। 4%, इसका भी मतलब होता है 4/100। अब कोई भी डाटा लेंगे, सभी को अगर ये साइन चिन्ह लगा है प्रतिशत का, तो हम इसको हटाने के लिए इसमें 1/100 से गुणा करेंगे, तभी ये हमारा प्रतिशत का साइन हटेगा। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 1/100 से गुणा करेंगे। आगे आप लोगों को बताते हैं कि कोई भी डेटा हो, अगर ये प्रतिशत का मान निकालना है तो 1/100 से गुणा करेंगे। कोई भी डाटा हो, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 5 गुणे 100 बराबर 500 प्रतिशत। ठीक, एक को हम प्रतिशत में बदलने के लिए 1 गुणे 100 बराबर 100%। कोई भी चीज़ अपने अपने 100% होती है, तो एक समान होगा तो वो फिर 100% अपने आप में रहेगा। इससे 100 से गुणा करने पे 100%। 6 गुणे 100 बराबर 600%। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी डाटा लेंगे, अगर उसका मान निकालना है, हमें प्रतिशत का साइन लगा है तो 1/100 से गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। दोस्तों, प्रतिशत का मान जैसे 25% दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? 25 गुणे 1/100, इसको सॉल्व करेंगे। 25 एकम 25 चौका 100, इसका मतलब होगा 1/4। अब जैसे यहाँ पे 60% है, तो इसका मान निकालने के लिए हम 60 गुणे 1/100 करेंगे, तो यहाँ होगा 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। इसका आंसर आएगा काटने के बाद 3/5। ये हमारा इसका मान है। अब जैसे हमने लिख दिया सही बटे में निकालना है, तो ये कैसे करना पड़ेगा? ये तो कर दिए। अब जैसे 33 सही 1/3% है, इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? अगर सही बटे में दिए हैं तो इसको हम गुणा करेंगे। 33 सही 1/3 को गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे। 33 तिया 99, 100/3। इसके बाद इसमें गुणा करेंगे, गुणे 1/100। ये हमारा 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3। अब ऐसे ही जैसे हो गया 26 सही 2/3। 26 सही 2/3 प्रतिशत का मान, तो हम इसमें गुणा करेंगे। 26 तिया 6 त्रिक 18 और 3 दूना 6 1 7, 78, 78 2 80। हम लिखेंगे 80/3। 80/3 गुणे 1/100। इसको काटेंगे हम, 20 चौक 80
20 पंचे 100, फिर इसमें गुणा करेंगे 4 कन्नम 4 5 तियाई 15, 4/15 इसका मान ये आएगा। अब आगे आप लोगों को बताने वाले हैं जैसे कि परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज वृद्धि क्या होती है, प्रतिशत परसेंटेज कमी क्या होती है, ये सब बताने वाले हैं आप लोगों को आगे। क्योंकि अगर नींव आपकी मजबूत रहेगी तो आप अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे पढ़ाई में, नहीं तो अगर नींव कमज़ोर रहेगी तो फिर उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। देखिए दोस्तों, बताते हैं कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, कोई भी प्रतिशत वृद्धि का अर्थ मतलब प्रतिशत का बढ़ना। जैसे 10% कोई भी चीज़ बढ़ा तो वो पहले से अपने आप में कितना रहता है 100, 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110। अगर 110%, अगर 20% है तो कोई भी सामान अपने आप में 100% अपने आप में हमेशा रहता है। 20% बढ़ा तो हो गया 120%। अगर 50% है, 50% बढ़ा वृद्धि हुई तो 100% पहले से 50 बढ़ा तो 150% हो गया। उसके बाद 500% की वृद्धि, मतलब 100% अपने से पहले से था वो 500% और बढ़ के कितना हो गया 600%। अभी ये तो ठीक है दोस्तों, ऐसे तो हम कर लेंगे, बट आएगा जब सही और बटा में तब कैसे करेंगे। सही बटे में बहुत ही सोचना पड़ेगा कि जैसे लिखें 16 सही 2/3%। अब इसको हम परसेंट, इस परसेंट का मान निकालेंगे। इस 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, वृद्धि का अर्थ है 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइज करके पहले इसको हल करेंगे। 16 48 2 50, 50/3। अब इसको हम प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए प्रतिशत का मान रखेंगे। प्रतिशत का मान क्या होता है गुणे 1/100। ये हमारा हो गया इतना। अब इसको हम काटेंगे तो 50 एक कम 50 दूना 100, ये हमारा कितना होगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ, 3 और 2 3 दूना 6, 1/6। अब दोस्त इसको हम नीचे वाले को हमेशा बोलते हैं प्रारंभिक मान। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मान। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी भाषा हो दिया हो, वृद्धि का दिया होगा तो वृद्धि रहेगी, कमी का दिया होगा तो कमी रहेगी, तो ये हमारा वृद्धि रहेगी, तो ये हो जाएगी वृद्धि। ये प्रारंभिक मान, ये वृद्धि कितने की वृद्धि हुई, जब हम इसमें ऐड करेंगे 6 1 7, 7 की वृद्धि हुई। ऐसे हमारा सही बटे का वृद्धि का अर्थ निकाला जाता है। अगर सही बटे में हो तो हम वृद्धि कैसे निकालेंगे। अब रही बात कमी, प्रतिशत कमी का अर्थ, तो हम बताते हैं कि प्रतिशत कमी क्या होता है। जैसे प्रतिशत वृद्धि हो गया, वैसे इधर बताते हैं प्रतिशत कमी। ये प्रतिशत कमी का अर्थ, अगर हम लिखेंगे कि हमारा 20% की कमी हुई, किसी भी वस्तु में 20% की कमी हुई, कमी हुआ या कम हुआ या कटौती हुई, तो हम इसको क्या इसका तीनों सभी भाषाओं का मतलब है कि कमी, कटौती, कम, कोई भी बात हो कम करने के लिए अगर कह रहा है तो उसके बाद मतलब होगा कमी। अगर वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी या बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब होगा वृद्धि। अब 20% की कमी, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें 20% की कमी कर दी जाएगी तो वो हमारा हो जाएगा 80%। अगर किसी भी वस्तु में 50% की कमी कर दी जाएगी तब वो हमारी वस्तु हो जाएगी
50% आधा हो जाएगा, क्योंकि 100% मतलब पूरा होता है और आधा मतलब 1/2। अगर 40% कमी किसी वस्तु में होती है तब वो हो जाएगी 60%। अपने आप में 100% वस्तु होती है, किसी भी कमी होगी तो 100 से हम माइनस कर देंगे, उतना हमारा कमी का अर्थ निकल आएगा। अगर रही बात हमें कि कमी सही और बटे में कैसे होगा, तो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% की कमी, तो हम इसको निकालेंगे, इसका मान निकाले हैं। देखो कैसे निकाले हैं। 16 सही 2/3 को 50/3 गुणे 1/100। 50 से 50 कम 50, 50 दूना 100, 1/2 है। 3 गुणे 1, यहाँ 5, 1/2 है, यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6 और 1, 1/6, 1/6। अब ये होता है हमारा प्रारंभिक मान, ये होता है वृद्धि। यहाँ क्या आएगा 1/6, ये है हमारा प्रारंभिक मान। ये हमारा भाषा के आधार पर जो भी भाषा बोली, तो भाषा क्या है कमी, तो हम इसको 1 की कमी कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6। 1 6 में से जब 1 गए तो हो गया 5। ये आता है कमी। अगर और कोई भी डाटा ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 10 सही 1/4, 10 सही 1/4, 10 चौक 40, 10 चौक 40, 1 41, 41/4। इसमें हम गुणा करेंगे 1/100 का, ये लिखेंगे 41/400। इसमें गुणा हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब ये हो गया हमारा कमी, प्रतिशत कमी निकालना है। ये हो गया हमारा कमी, ये कमी हो गई, ये प्रारंभिक मान हो गया। तो हम इसको निकालेंगे 400 में से 41 माइनस, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तब भी ठीक है। तो हम इसको 400 से 41 माइनस करते हैं, तो 10 यहाँ 1 लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 4 गए 4, यहाँ 3, 349। यहाँ कितने की कमी होगी 349 की। अब दोस्तों आप लोगों को आगे बताते हैं। 814 सही 2/7% का मान। तो हम क्या करेंगे, पहले 800 इसको हम अलग लिखेंगे, 800%, 14 सही 2/7% इसको अलग लिखेंगे। 800% मतलब 100वां भाग, प्रतिशत इसका मतलब 100वां भाग। 8 को प्रतिशत का साइन हटाने के लिए डबल जीरो खत्म, ये बचा 8। अब इसको हल करेंगे, 14 सतह 98, 98 2 100/7, 100/7। इस इस प्रतिशत का मान निकालने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे 1/100। ये हमारा 100 से 100 कट गया। इधर हम लिखेंगे 8 सही 1/7। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, अगली सवाल बताने जा रहे हैं। अगली सवाल आपकी है 533 सही 1/3, 533 सही 1/3% का मान। अब इसमें क्या करेंगे, 500 को अलग लिखेंगे, 500% 33 सही 1/3% को अलग लिखेंगे। हम 500% को 5 लिख सकते हैं। 33 से 1/3 इसको हल करेंगे, 33 3 99, 100/3,
इस प्रतिशत का मान हटाने के लिए, इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम इसमें गुणे 1/100 से करेंगे गुणा। ये हमारा 100 से 100 कट गया, बचा 1/3। इसको हम इधर लिखेंगे 5 सही 1/3, ये हमारा आंसर। हमारा टॉपिक होगा साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में क्या है, 312.5 312.5 प्रतिशत का मान। 312 मतलब 300 को पहले हम अलग कर लेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। 12.5 का मतलब होता है 12 सही 1/2। ये 300% में है, ये 12.1/2% में है। 300% का मतलब हमने आप लोगों को पिछले बार बताया है अभी कि 300% अगर लगा है तो इसका मतलब 3, इसमें परसेंट लगा है इसका मतलब 12 दूनी 24 से 25/2। इस प्रतिशत को हटाने के लिए गुणे 1/100 से हम गुणा करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 25 कम 25 चौका 100। ये 4 दूनी 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 1/8, ये लिखा जाएगा 3 सही 1/8। ये हमारे पहले सवाल। अब दोस्तों आप लोगों को दूसरी सवाल बताते हैं, एक बार बता देते हैं। 312.5% का मान निकालने के लिए हमने 300% को अलग कर लिया, प्लस 12 से 1/2 लिख लिया। 12.5 का मतलब होता है 12 सही 1/2। जब इसका हम मान निकालेंगे तो ये आएगा 300% का मान मतलब 3 प्रतिशत हटा, मतलब 100वां भाग गायब। 300 था तो 100वां भाग गायब हो गया, बचा 3। 25/2 गुणे 1/100। अब इसको काट दिए, 25 कम 25, 25 चौका 100, इसमें गुणा किए 2 गुणे 4, 2 चौक 8, 1/8, 3 सही 1/8 हमने इसको लिख दिया। अब आपको नेक्स्ट सवाल बताने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी है 883 सही 1/3 प्रतिशत का मान। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 800% को अलग लिखेंगे, 83 सही 1/3% को अलग लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम 8। ये 83 सही 1/3 को हल करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, 249 एक 250, एक इसमें जुड़ जाएगा 50, 250/3 का मान प्रतिशत का निकालने के लिए गुणे 1/100 करेंगे। ये हो जाएगा 250/300। हम इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 पचे 25, 5 आएगा, फिर 5 छक 30, ये हमारा आंसर आएगा 8 सही। ये इसको लिखेंगे इधर 8 सही 5/6। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई। ये पूछ रहा है प्रतिशत कमी। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड, पाउंड क्या है, पाउंड वजन मापने का एक इकाई है। 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई। कितना था पहले, व्यक्ति 160 पाउंड से घटकर कितना हो गया 152 पाउंड, कितना घटा 8 पाउंड, किससे घटा 160 से। क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की कमी आई। कमी आई तो हम इस कमी को दबाएंगे, इधर देखेंगे कितना है 8/160 लिखेंगे, और प्रतिशत को प्रतिशत की कमी है जो, उसको बदलने के लिए हम गुणे 100 से गुणा करेंगे, 1 से 1 जीरो काट देंगे, इसको 80 हो जाएगा, 16
पंचे 80, यहाँ 5% आएगा। ये 5% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की कमी हुई? 5% की कमी। एक बार फिर से देखिए, यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई? क्या पूछ रहा है? प्रतिशत कमी कितनी हुई? तो 160 से 152 हो गया, 8 पाउंड घटा। 8 पाउंड किससे घटा? 160। पहले कितना था? 160 था, तो हम 160 को नीचे लिख देंगे। उसके बाद प्रतिशत को बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ बचेगा 8, यहाँ एक जीरो चला आएगा। या तो ऐसे लिख देते हैं 80/16। अब इसको काट देंगे, 16 पंचे 80, 5% की कमी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या बताया था? 100 से गुणा। तो 64/25 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ 4 आएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाइज करेंगे, 4 चौक 16, 6 चौको 24, 1 25, 256 हमारा आंसर आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट बताते हैं कि 1600 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। इसमें क्या कर रही है? प्रतिशत वृद्धि। अभी आप लोगों को हमने बताया था कि प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है। अगर ये 5 से 6 हुआ तो प्रतिशत वृद्धि हुई। 100 से 100% पहले था, इसमें 100% की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा? 200। इसी को हम काटेंगे तो यहाँ क्या होगा? 1 से 2। यही सेम इसमें है सवाल में कि 1600 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। पहले कितने लोग शनिवार को गए? 1600 व्यक्ति। फिर कितने लोग गए? जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखे। कितने गए? 1680 लोग। कितने लोग बाद में गए? रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 1600 से कितने हुए? 1680। 80 की वृद्धि हुई। 80 की वृद्धि हुई, तो इसमें कह रहा है कि कितने की वृद्धि हुई। हमें वृद्धि बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1600 से 1680 वृद्धि हुई, तो हम वृद्धि को इससे मतलब नहीं रखेंगे, इसको हम दबा लेंगे, इसको लिखेंगे नीचे 1600 वृद्धि। प्रतिशत हुई, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत का मतलब गुणे 100। अब हम इसको काटेंगे, ये 0 से 0, ये 16 पंचे 80। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सवाल बताएंगे। पहले एक बार और इसको बता दें, जैसे 1600 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है कि कितना बढ़ा। 1600 से 1680 हुआ, कितना बढ़ा? 80 बढ़ा। किससे बढ़ा? 1600 से। उसको क्या लिखेंगे हम नीचे? 80/1600 गुणे 100। जो जीरो से 2 जीरो काट दिए, ऊपर 80 था, इधर से 16 से भाग दिए, 5 बार गया, 5% की वृद्धि हुई, कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सवाल, 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 3:5 को हम ऐसे लिखेंगे, 3/5 प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। इसको काटेंगे, 5 एकम 5,
20 पंचे 100, इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 20 तिहाई 60, तो होगा 60%। हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 3/5 लिख दिए, 3:5 को 3/5 लिख दिया, गुणे 100 से गुणा किए, उसके बाद 5 एकम 5, 20 पंचे 100, ये इसमें 20 गुणे 3 मल्टीप्लाई किए, 20 तिहाई 60%। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, 28% को अनुपात के रूप में लिखो। इसके पहले क्या था कि जो अनुपात में लिखा था उसको प्रतिशत में बदलना था, अब प्रतिशत में लिखा है, इसको अनुपात में बदलना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये 28% लिखा है, 28% का मतलब होता है 1/100, 28 गुणे 1/100। अब हम इसको काटेंगे, 50 दूना 100, 14 दूना 28, इसके बाद काटेंगे 2 7 14 और 25 दूना 50, 7/25। अब इसको हम लिख सकते हैं 7:25, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।